भगवान का भय दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठने वाले 3 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना मंगलवार को सिलीगुड़ी में स्टेट गेस्ट हाउस के सामने हुई, जिसके बाद तीनों को प्रधान नगर थाने के पुलिस अपने साथ ले गई। स्थानीय लोगों के अनुसार लोग हिंदू देवी देवताओं की पोशाक पहनकर शहर में घूमते हैं। घूमने के दौरान ये लोग पैसे भी मांगते हैं। जब लोग दान देने के लिए पैसे निकालते हैं तो वे उनके हाथ से पूरा पैसा छीन लेते हैं। मंगलवार को भी इन लोगों ने स्टेट गेस्ट हाउस के सामने हाथ उठाया और तब तक पुलिस वहां पर पहुंच गई। वो उस दिन जो दिखाया था ये सब प्लास्टिक के हैं, कुछ नहीं है। आदमी तो सोचेगा कि अरे ये तो ऐसा है ना, ये सब कुछ नहीं है, प्लास्टिक का है, ये सब कुछ नहीं है। ये जो दिखा रहे हैं ना कि हाथ काट दिया ऐसा कुछ नहीं है। किसको पता चल रहा है? यही चलता है ना। इसका असली रूप जो है एक है ये, एक है ये। खोलने के बाद में ये हो जाता है और जब सांस लेता है तब ऐसा होता है। तो इसलिए मैं आप लोग को सबको बोल रहा हूँ कि आप लोग का घर में जाकर के सभी आप लोग को फैमिली में बांटिए, बच्चे लोग को बोलिए कि इन लोग जो है इन लोग असली ऐसा नहीं है। अभी जितना आदमी यहाँ पे है सबका घर में जाकर के फैमिली को बोलिएगा, बच्चे लोग को बोलिएगा कि इससे डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो खड़ा हो जा, तो खड़ा हो जा। देखो इसको, ये पहलवान है, ये पहलवान है। देखो ये सब टैटू देखो, ये देखो एक दूसरे ছেলেকে হারাই দিবে। देखा রাত্রেবেলা চিন্তা করবে मेरा बाद में देखा कि इसका बनने के बाद में सालने के बाद में ऐसा हो जाता है। अरे ये असलियत यही है ना। देखो उस उम्र में काम कर। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मंगलवार को सिलीगुड़ी के पास फुलबाड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर इसका दूसरा रूप देखने को मिला। दक्षिण बंगाल की उस सीमा पर हर दिन आम लोगों और मालवाहक ट्रकों का आवागमन होता था। आज बहुत धीमा था। सीमा पर अभी तनावपूर्ण माहौल है। ज्यादातर दुकानें बंद हैं। हालांकि कई लोग डर के मारे अपने परिवारों के साथ भारत छोड़कर बांग्लादेश लौट रहे हैं। ना जाने दूसरी तरफ क्या स्थिति है। वे आज सुबह मन में डर लेकर चले गए। আপনার নাম? আমার নাম হামিদুর রহমান। কোথাকার বাসিন্দা? আমরা বাংলাদেশ দিনাজপুর সদরের বাসিন্দা। এখানে ভারতে কি জন্য এসেছিলেন? চিকিৎসা বাবুর জন্য, আমার বাচ্চার জন্য। আজকে বেরিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি পদত্যাগ করেছেন, এই মুহূর্তে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তো কয়েকদিন ধরেই চলছিল, তো তারই মাঝে ফিরে যাচ্ছেন এখন? না, তার মাঝে না, আজকে এখন শিপিং করা হয়েছে, আজকে ভালোই, এই জন্য আমরা বাইরে এসেছি। এখন কি পরিস্থিতি আছে বাংলাদেশ? এখন পরিস্থিতি যে চলাচল চলতেছে ভালো, কোনো অসুবিধা নাই, সুবিধা না, এই জন্য বাইরে এসেছি আমরা। আর ওখানে মানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে, বিষয়টি কিভাবে দেখছেন? বিষয়টি এখন যারা রাজনীতি করে তারা বলতে পারবে, আমরা তো বাইরে ছিলাম, এখন যাই বাসায় তাহলে কেমন তাই বুঝতে পারবো। মানে আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশের এতে আখেরে ক্ষতি হলো না লাভ হলো? না, এটা জনসাধারণের ভালো বুঝতে পারবো। বাংলাদেশের কেমন ক্ষতি হলো না এটা তো আমি বলতে পারি না, বাইরে যাচ্ছি, তাহলে শুনতে বুঝতে পারি। এটা সবার জন্য কাম্য না, এটা আমাদের দেশের জন্য দুঃখজনক ক্ষতি। অনেক সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, অনেক নষ্ট। এই সম্পদ পূরণ করতে গেলে অনেক বছর লাগবে। যেটা চলে গেছে সেটা আসবে না। নিশ্চিত ভাবে যাচ্ছেন না আতঙ্ক নিয়ে যাচ্ছেন? না, নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে, আতঙ্ক কোনো এখন নাই। আমরা আশা করি বাংলাদেশের কি অবস্থা এটা এখন জানতে পারতেছি না, এখনো গাড়ি ঘোড়া চলছে কিনা, এখন যাই দেখি কি অবস্থা। মানে একটা সমস্যা হতে পারে, সমস্যা হতে পারে, চিন্তা ভাবনা করতেছি, না হলে ভালো। যে গতিতে উন্নতি হচ্ছিল বাংলাদেশে, সেটি গতি কোথাও গিয়ে থমকে গেল, পিছিয়ে গেল। থমকে তো যায়নি, পিছিয়ে গেল। যেটা আপনাদের হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা আপনার নোকসান হয়েছে, সেই টাকাটা তো জনগণেরই টাকা, সেই টাকাটা কে দিবে? সেটা বাংলাদেশেরই টাকা, সেটা তো পূরণ হবে না। আর পূরণ তো হবে না, আরেক সরকার আসলে কত দুর্নীতি করে, এটা হলো মেন কথা। আর যাই হতো, মানে এই ধরনের আন্দোলন না হলেই মনে হয় না হলে ভালো ছিল। সরকারের বুঝার দরকার ছিল, এটা যদি আগে বুঝতো এটা সমাধান করতে পারতো। সরকার বুঝতে একটু ভুল করছে, দেরি করছে। মুস্তাক আলী। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
कम दबाव के कारण हुगली के खानाकुल के पातुल इलाके में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इससे खानाकुल से होकर बहने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। 12 पंचायतों के विस्तृत इलाका नदी के पानी से भर गए हैं। घरों में भी पानी घुस गया है। इलाके के सभी खेत पानी में डूबे हुए हैं। राज्य के राजमार्ग पर पानी बह रहा है। आम लोग पानी के बहाव के बीच यातायात कर रहे हैं। सड़कों पर कहीं घुटनों तक और कहीं कमर तक पानी भर गया है। आम लोगों को यातायात में काफी परेशानी हो रही है। कई इलाकों में पानी जमने से कई परिवार पानी में फंस गए हैं। কি পরিস্থিতি আপনার এলাকায়? সব তো বন্যায় চারিদিকে ডুবে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। হ্যাঁ, সব ভয় ভয় একেবারে অবস্থা হয়েই রয়েছে। কদিন ধরে হচ্ছে? আজ মানে বৃষ্টির জল তো হতে থাকছে আজ 3-4-5 এক, আর এই যে 2-3 দিনের জলে সব ডুবে গেছে। এই জলটা কোথা থেকে এসছে? ওই ডিবিসি দুর্গাবাড়িতে ছেড়েছে, এটা বোঝা যাচ্ছে। আর এইদিকে জল ঝাড়লেই আমাদের এইদিকে ডুবে যায়। মুন্ডেশ্বরী নদী হয়ে কাটাখাল হয়ে আসছে। এখন কি জল বাড়ছে না কমছে? এখন মোটামুটি স্থগিত রয়েছে। এবার যদি জল ছাড়ে রাত্রে হলে আরও বাড়বে, আবারও বাড়ার সম্ভাবনা আছে। খোঁজ খবর কেউ নিচ্ছে? খোঁজ খবর কে নেবে? সবাই তো দুদিকেই দু রকম মুখ। কে খোঁজ নেবে? খোঁজ নেওয়ার মতন ওই দেখে যাবে, জল যখন বন্যা মরে গেল তখন শেষ, খবর ধামাচাপা। না, আপনার এলাকায় তো পঞ্চায়েত রয়েছে, পোল 2 অঞ্চলে আপনাদের বাড়ি, তো সেখানে প্রধান তো তবুও ওই দেখছে, এই যে তিলবলা আলো এসলো সব দিয়েছে। এবার বানটা মরুক, দেখা যাক কি হয়। সকাল থেকে খাওয়া দাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বাড়ির মধ্যে? হয়েছে, এখন বাড়ি যাচ্ছে, এই সকালবেলা আসছে না, এই যাচ্ছে। কোথায় গিয়েছিলেন? মাছ ধরতে। মাছ ধরতে পেয়েছেন? মাছ পাইনি, ও ছোট ছোট মাছ পাচ্ছে তো, তবু অপেক্ষায় থাকি যদি এই পড়বে সেই জন্য। কি করেন এমনিতে? এমনিতে কাজ করি, রঙের কাজ। আর আজকে এই বন্যার কারণে মাছ ধরতে গেলেন? কাজ বন্ধ আছে তো, এবারে ওই সাইকেল নিয়ে যাবো কি করে। কি নাম আপনার? নিশান রায়। বাড়িতে কিরকম কতটা জল ঢুকেছে? বাড়ি বলতে আমাদের বাড়িতে মানে উঁচু ভিটে তো 3-4 ধাপ ডুবে গেছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बांग्लादेश में जारी हिंसा के कारण भारत बांग्लादेश सीमा नदियां केंद्रीय सीमांत इलाके से सैकड़ों की संख्या में लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं। सभी भारतीय जल्द से जल्द सैकड़ों की संख्या में भारत में लौटना चाहते हैं। सुबह होने से पहले बांग्लादेशी सीमा के रास्ते में भारत लौटने में लगे हैं। हालांकि बांग्लादेश में उग्र स्थिति के कारण सीमा से होकर चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश धीरे धीरे लय में लौट रहा है। आज सुबह से कर्फ्यू हटते ही बांग्लादेश से सनातनी भारत में प्रवेश कर रहे हैं। नदिया में भारत बांग्लादेश गेंदे सीमांत पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपना दिल दहला देने वाला अनुभव साझा किया। আমাদের দেশের সম্পদ নষ্ট হোক, আমাদের দেশের মানুষের ক্ষতি হোক, আমরা এটা কখনোই চাইনি। আপনারা কি চান? আমরা চাই শান্তি, আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, দুবেলা দুটো খেয়ে পরে আমরা বেঁচে থাকবো, এইটুকুই আমাদের কাম্য। বাংলাদেশ থেকে আসছেন, কোনো অসুবিধা হয়েছে আজকে? আমাদের বাংলাদেশ থেকে আসছে, আমার হাজবেন্ডের হার্টের সমস্যা, আমরা বেঙ্গলারে যাব। আজকে আসতাম না, তারপরেও আসতে হলো যে আমাদের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম লুৎফুন্নেসা। বাড়ি মেহেরপুর শোলমারি। ভয় লাগে, ওদেশে থাকা যায় না, মারামারি সবসময় একটা মেয়াগের খুবই মানে বিশেষ করে কি হিন্দুদের উপর অত্যাচারটা বেশি? আরোই আছে, দুই পক্ষেরই আছে। যাদের বাড়িতে গেছেন তারা কেমন আছে? আছে, ভালোই আছে, মানে কোনো কাজকর্ম বাজার ঘাটে যেতে পারছে না, সব চারিদিকে মারামারি, আগুন ধরে দিচ্ছে, ঘর বাড়ি ভেঙে ছিঁড়ে ফেলছে,
আপনি ওইখানে কেমন ছিলেন? ছিলাম, ভালোই ছিলাম, কিন্তু রাত্রি ভয়তে ঘুম আসে না, সব চুপচাপ থাকে, কেউ কোনো জায়গায় বেরোতে পারে না রাত্রি ভয়তে। আর ওই জন্য কি তাড়াতাড়ি দেশ থেকে হ্যাঁ ফিরে এলেন? হ্যাঁ, দেখলাম দেশের মানুষ দেশের তাড়াতাড়ি। খুবই খারাপ, সব আতঙ্ক। কিন্তু আমি যেখানে ছিলাম শিবনগর হালদারপাড়া, ওখানেও হিন্দুরা সব টেনশনে আছে যে কখন কী হবে কেউ বলতে পারবে না। পাশে বাবুরা আছে, সব পাশে যাচ্ছে, দর্শনায় সব ধরেন ঘর বাড়ি ফুরিয়ে দিয়েছে, শুনতে পাচ্ছি। কি কারণে এটা? কী কারণে প্রধানমন্ত্রী পালিয়ে গেছে, তার জন্য নাকি আমি শুনছি এগুলো হচ্ছে। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज के 88 नंबर वार्ड के केजी कॉर्नर में डालपट्टी मोड़ CLM लेर स्थित लगभग 300 वर्ष पुराने जर्जर मकान का एक हिस्सा गिरने से रानीगंज वासी भयभीत में है। घने आबादी क्षेत्र में स्थित ये मकान अधिकांश हिस्सों से टूट चुका है और अब मकान के मालिक होने का दावा करने वाले मकान के प्रभारी सभी सदस्यों का कहना है कि बार बार नगर निगम में जानकारी देने के बाद भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। घर के विभिन्न हिस्सों में करीब 20 से 22 परिवार ऐसे हैं जो उस जर्जर मकान में लकड़ी का खंभा लगाकर जान जोखिम में डालकर यहाँ रह रहे हैं। घर के मालिक होने का दावा करने वाले सदस्यों का दावा है कि वे किरायादारों को कई बार सूचित करने के बाद भी घर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि घर में रहने वाले एक निवासी का दावा है कि वे घर के असली मालिक के बारे में नहीं जानते हैं और इसलिए किराए के घर में ताला नहीं लगाएंगे। उनका दावा है कि ये एक ट्रस्ट का घर है। हालांकि मकान मालिक कई दस्तावेज दिखाकर ये दावा कर रहा है कि यह मकान उसका है, जबकि किरायादारों को वह बार बार दूसरी जगह जाने के लिए कह चुके हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप घर में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि घर के ज़्यादातर हिस्से टूटे हुए हैं। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, फिर भी इन घरों में कई किराएदार रह रहे हैं। इस बारे में जब नगर निगम प्रशासन से पूछा गया तो उनका कहना था कि वह सब कुछ देखेंगे और कार्रवाई करेंगे। উপর এখানে বসবাস করেন? হ্যাঁ। তো এত বেশ ভয়ঙ্কর অবস্থা যে দেখছি পুরো জায়গাটাতেই পিলার দিয়ে রাখা আছে, যে কোনো সময় এগুলো ধসে পড়তে পারে। কি তো আপনারা কখনো করেননি? কি করব? কতদিন ধরে আছেন? প্রায় অনেক দিন হয়ে গেছে, প্রায় 30-35 বছর হয়ে গেছে। এখানে কি করে থাকেন আপনারা? ভাড়াটিয়া। ভাড়াটিয়া? ওনারা তো বলছেন ভাড়াই দেন না নাকি? মালিক থাকবে তবে না ভাড়া দিব। হ্যাঁ। কে মালিক আছে এখানে তাহলে? ট্রাস্টে জায়গা। ট্রাস্টে 50% ট্রাস্টে জায়গা আছে। আচ্ছা। তার মালিকানা হচ্ছে দিনা ভাতিয়া ছিল, ট্রাস্টের সেক্রেটারি। উনি মারা যাওয়ার পরে ওনার ছেলে সন্তোষ ভাতিয়া ট্রাস্টের সেক্রেটারি। সন্তোষ ভাতিয়াও মারা গেছে এখন বর্তমানে। তো এই জায়গাটাতে যে আপনারা বসবাস করছেন তো যে কোনো সময় তো বাড়িটা ধসে যেতে পারে। হ্যাঁ জানি, কিন্তু আমার অসুবিধা আছে, কি করব। তো অন্য এখানে কতগুলো ভাড়াটি আছে এখন? এখন বর্তমানে তো আমি আছি এখানে উপরে, ভিতরে আছে দুজন, এখানে আছে একজন। কজন সব মিলিয়ে? 2, 3। আর পাশেও তো দেখছি বেশ কিছু আছে। ও মালিকানা আছে, ওদের মালিকানা 50% মালিকানা আছে। আপনারা এইরকম যে কোনো সময় তো বিপদ হতে পারে। হ্যাঁ বিপদ হতে পারে। তো তারপরে কি? বিপদের মধ্যেই আমার থাকতে হচ্ছে, কি করবো, অবস্থা নেই ভালো। অবস্থা যদি ভালো থাকতো তাহলে কি আমি বিপদে থাকতাম? তো প্রাণহানিও তো ঘটতে পারে, যেরকম ভাবে ধসে যেত প্রাণহানি হতে পারে। এই যে কালকে যে হয়েছে এটা প্রাণহানির কেস, যদি লোক থাকতো তো প্রাণহানি হতো। কি নাম আপনার? রামচন্দ্র সাউ। 250 থেকে 300 বছর পুরনো আমাদের বাড়ি আছে। কাল রাত্রে এটা পড়ে গিয়েছে। আমরা অনেকবার কর্পোরেশনকে জানিয়েছি, কর্পোরেশনকে জানিয়ে পর কোনো আমাদের লাভ হলো নাই। আমরা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকেও জানাইছি, মেয়র সাহেবকেও জানাইছি, পুলিশ কমিশনারকেও জানিয়েছি, রানীগঞ্জ থানাকেও জানিয়েছি, চেয়ারম্যান সাহেবকেও জানিয়েছি, বড় 2। তো তারপরেও কেউ ভাঙেনি আজ পর্যন্ত তো আপনারা করলো না। তো এইখানে তো অনেকগুলো ভাড়াটিয়া আছে দেখছি, অনেক বাড়ি ইনলিগাল অকুপাইড আছে, কেউ আমাদেরকে ভাড়া দেয় না। আর যে আমার জমিতে কবজা করে রেখেছে বাড়িতে, ওরা অন্য অন্য লোককে ঢুকিয়ে পড়ে ভাড়া আদায় করে থাকে। তো যে কোনো সময় তো আপনার ওই বাড়ি ধসে যাবে। তো ধসে যাতে তো কর্পোরেশন ডেমোলিশ করে দিক, যা ওনার খরচাটা হবে আমি কস্ট যা হবে আমি বিয়ার করবার জন্য এসেই আছি। তো আপনারা এই নিয়ে সবকে জিজ্ঞাসা করুন, প্রশাসনিক যে লোক আছে তার কাছে জিজ্ঞাসা করুন। কি নাম আপনার? আমার নাম শেখর গনেডিওয়ালা, সন অফ লেট মোহনলাল গনেডিওয়ালা। I am Sarvan Ganadi.
नीचे है, उसको थोड़ा बढ़ाना है। कोठाड़ी का जो जनरल CM है, लोहाइट CM है, उसका भी प्रोडक्टिविटी हमको थोड़ा बढ़ाना है। मेनली अंडरग्राउंड का जो प्रोडक्शन है पंडरसर एरिया का, उसको थोड़ा एनहेंस करना है। साथ में जो ओपन कास्ट का प्रोडक्शन है, ओपन कास्ट का न्यू फेज दरोमत का जो फेज 4 है, उसको जल्दी वर्क ऑर्डर देना है। बहुत सारे काम है। ये सब बनने से पंडरसर एरिया का जो इस 24-25 का जो टारगेट है, टारगेट क्या है सर? टारगेट से 2.5 मिलियन है। और ओपन कास्ट कितना है? ओपन कास्ट में है 1 मिलियन है। अंडरग्राउंड 1.5 है। तो उसको हम लोग पूरा कर सके, आशा करता है कि 24-25 का जो हम लोग का टारगेट है पंडरसर एरिया का, वो हम लोग पूरा करेंगे। CM सेक्शन शुरू होने वाला कुछ कहीं शुरू होने वाला CM सेक्शन कहीं आपका कोठाड़ी में? कोठाड़ी में CM सेक्शन का उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ा कम है, उसको थोड़ा बढ़ाना है। उसका कुछ इशू है सैटेलाइट CM का। CM से चालू होने से थोड़ा कुछ बढ़ेगा बढ़ेगा वेट का इशू है, थोड़ा बढ़ेगा उसका प्रोडक्शन। बाकी जो SGL का प्रोडक्शन है पंडरसर का, मादाईपुर का, मादारबनी का, उस सब को थोड़ा बढ़ाना है। कुछ इशू है, उसको हमको सॉल्व करना है, जैसे कि SGL का प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा हो। ठीक है। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बंगला कैलेंडर के अनुसार आज कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम की तरफ से रविंद्र भवन प्रांगण में लगे कवि गुरु और रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, MMIC गुरुदास चैटर्जी, विभिन्न वार्ड के पार्षद और आसनसोल नगर निगम के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यहां पर सभी ने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके उपरांत अपना वक्तव्य रखते हुए अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। वह विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपनी लेखनी से जीवन के हर पहलू को स्पर्श किया, चाहे वो देश प्रेम हो या समाजवाद हो या आध्यात्मिक उन्नति हो। কালচারের গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মুন্দার মেয়রিং কাউন্সিল উপস্থিত হয়েছেন শ্রাবণী মণ্ডল কাউন্সিলর, কবিতা দাস কাউন্সিলর, দিলীপদা রয়েছেন কাউন্সিলর, বীরেন অধিকারী রয়েছেন, পল্লব রয়েছে, ভান্ডারী রয়েছে, জ্যোতির্ময়দা রয়েছেন এবং পর্যটী মানুষজন। আজকের এই অনুষ্ঠানটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। পৌরনিগম তার কর্তব্য পালন করতে এসেছে। স্বর্গ এবং পৃথিবী এই দুটোর মধ্যেখানে যে স্তর, সেই স্তরের মানুষ হচ্ছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্মগত স্তরে আধ্যাত্মিক ভাবধারায় উপনিষদের মধ্যেখানে তৈরি হওয়া তার জীবন একটা অতিরিক্ত মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল তার লেখনী। 130-40 বছর পরেও আমরা সেই লেখনী নিয়ে গর্ববোধ করি, নিজেদের জীবনকে অতিবাহিত করি। বীরেনবাবু বর্ধমান থেকে আরম্ভ করে কর্মকার সাহেব আছেন, সব মিলে আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের তরফ থেকে এই দিনগুলি উদযাপন করি। তো আজকে কবিগুরু সম্বন্ধে বলা আমাদের মতো মানুষের ধৃষ্টতাই মনে হয়। তার কারণ কবিগুরু যখন আমরা দুঃখ পাই তখনও তার গান গাই এবং আনন্দেও তার গান আমরা স্মরণ করি। তো কবিগুরুর অসংখ্য কাব্য, অসংখ্য সঙ্গীত। বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়, দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাই বাজিলে সান্ত্বনা, দুঃখে যেন করিতে পারি জয়। সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে, সংসারেতে লগিলে ক্ষতি, ঘটিলে শুধু বঞ্চনা, নিজের মনে না যাবে না মানি যেন। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बुधवार को रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन महिशिला शाखा की तरफ से आसनसोल रेलवे डिविजनल हॉस्पिटल के समक्ष
विरोध प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन सौंपा गया। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के सचिव MS मंडल ने कहा कि आज उनके संगठन की तरफ से रेलवे डिविजनल हॉस्पिटल के निकट एक विरोध प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि इस ज्ञापन के जरिए उन्होंने अपनी कुछ मांगे अस्पताल प्रबंधन के सामने रखी। এটা হচ্ছে ইন জেনারেল ডিমান্ড, কিন্তু আপনার কাছে আমাদের কিছু দাবি আছে, যেগুলো হচ্ছে এই যে আমাদের ডিভিশনের যে টাইপ হসপিটালগুলো আছে, অথচ তার কোনো লিস্ট এখানে ডিসপ্লে করা নেই। রিনিউ করা আছে না নেই, কত তারিখ পর্যন্ত ভ্যালিড আছে সেটা তার পাশে কার সাথে কন্ট্রাক্ট রিনিউ হয়েছে, কার সাথে কন্ট্রাক্ট হয়ে আছে। এখানে অর্থর সার্জিক্যাল ব্যাপারগুলো হতো, একটা সার্জিক্যাল ইউনিট ছিল, কিন্তু এখন দেখছি সেই অর্থ সার্জিক্যাল ইউনিটটাই পুরোপুরি খুলে দেওয়া হয়েছে, জেনারেল সার্জিক্যাল ব্যাপারগুলো দেওয়া হচ্ছে। অর্থোপেডিক সার্জন NCCPA ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন ফর পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি ফর পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে আজকে সারা ভারতবর্ষব্যাপী রেল সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে স্বাস্থ্য দপ্তরগুলো আছে সেইগুলোতে সেখানকার প্রধানদেরকে মেমোরেন্ডাম দেওয়া হচ্ছে, এবং সেই মেমোরেন্ডাম আমাদের এখান থেকে চলে যাবে PCMDর কাছে, এবং তার কাছ থেকে চলে যাবে আমাদের মিনিস্টার অফ হেলথের কাছে। তো এই সর্বভারতীয় প্রোগ্রামেরই একটা অংশ হিসাবে আজকে রিটায়ার্ড রেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন মহিশিলা আমরা আমাদের ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে আজকে 2 ঘন্টার এই অবস্থান এবং সাবসিকুয়েন্টলি একটা মেমোরেন্ডাম আমরা CMS-এর হাতে দেব। মেমোরেন্ডামে এই যে রেলওয়ে হাসপাতালের যে অব্যবস্থা এবং যে পরিষেবাগুলো আমাদের রেল শ্রমিক তথা প্রাক্তন রেল কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের যে পাওয়া দরকার অ্যাজ ডিফাইন্ড বাই দ্য রেলওয়ে বোর্ড, সেগুলো যাতে করে আমরা সমস্ত পাই, যাতে করে এখানে পেশেন্টদেরকে কোনো ধরনের হয়রান না হতে হয়, সেই দাবি সনদটা আমরা CMS-কে এখন দিতে যাব। আমরা এটা সকাল 11টা থেকে বসেছি, প্রতীকী ব্যাপারে এটা 2 ঘন্টার জন্য 1টা পর্যন্ত এটা চলবে, এবং আমাদের আবেদন থাকবে রেল প্রশাসনের কাছে, দাবি থাকবে যে তারা তাদের মানবিক মুখ দিয়ে এগুলোর বিচার করবেন, যেগুলো তাদের কম্পিটেন্সের মধ্যে আছে CMS সেগুলোর সমাধান করবেন, যেগুলো তার কম্পিটেন্সের মধ্যে নেই তিনি সেগুলোকে DRM সাহেবের কাছে পাঠাবেন, যেগুলো DRM সাহেবের মধ্য দিয়ে আছে তিনি তার কম্পিটেন্সের দ্বারাতে সেগুলোকে অ্যাপ্রুভ করবেন, এবং যেগুলো তারও অধিকার নেই সেগুলো তিনি তার উচ্চতর আধিকারিকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন, যাতে করে সেগুলি আগামী দিনে সেই পরিষেবাগুলো মানুষ দিতে পারে। এটাই হচ্ছে আমাদের এই আজকের এই কর্মসূচির মূল অঙ্গ, মূল বিষয়, এবং এর দ্বারা যদি কোনো সুফল না হয় তাহলে আবার আগামী দিনে আমাদেরকে আমার ফেডারেশন যা সিদ্ধান্ত নেবে সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে আমরা আবার আগামী দিনে লড়াই আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যাব। ধন্যবাদ। আপনার নাম? MS मंडल, सेक्रेटरी RIDA মহিশিলা। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बुधवार को आसनसोल के CMPDI दफ्तर में CMCHMS की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए संगठन के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आज के इस विरोध का प्रदर्शन में स्थायी और अस्थायी दोनों कर्मी उपस्थित है। उनका कहना है कि जब से SAP पद्धति से वेतन का हिसाब रखा जा रहा है तब से श्रमिकों का 13 दिन का वेतन बकाया हो गया है। कुछ श्रमिकों को उनका 13 दिन का वेतन मिल चुका है, लेकिन बाकियों को अभी तक नहीं मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि CMPDI और I से एक कर्मचारी को इलेक्शन ड्यूटी पर भेजा जाता है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को रविवार मानकर उनका वेतन नहीं दिया गया है। वहीं इस बारे में उन्होंने प्रबंधन के साथ साथ जिला शासक को भी पत्र लिखा है। जिला शासक ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उनका इलेक्शन ड्यूटी का पैसा आ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ठेका श्रमिकों के न्यूनतम वेतन की भी मांग की गई है। उन्होंने बताया कि ठेका श्रमिकों को न्यूनतम वेतन मिलने में असुविधा हो रही है। इस बारे में भी आज के प्रदर्शन के दौरान आवाज बुलंद की गई। आज क्या लेगा आप लोगों ने? आज हम लोग यहाँ पर मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर एकत्रित हुए हैं और गेट मीटिंग का आह्वान किए। SK पांडे जी की अगुवाई में आज सुबह ही उनसे बात हुई और उनके
आदेश से ही हम लोगों ने ये किया। अगर हमारे पास जो मुद्दे हैं हमारे, जैसे कि 13 दिनों का राशि हमारा बकाया है, सैफ नाम का एप्लीकेशन जब से आया और उसके तहत हम लोगों का पेमेंट का साइकिल तय किया गया, तो 13 दिनों का पेमेंट छूट गया था। कुछ लोगों का पेमेंट तो कर दिया गया, परंतु कुछ लोगों का अभी भी बाकी है, उसका जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। CMPDI RI1 से इलेक्शन ड्यूटी में हमें भेजा जाता है, परंतु इलेक्शन ड्यूटी से आने के बाद उस दिन का पेमेंट हम लोगों को अभी तक नहीं मिला, जो कि संडे के रूप में था। और लगातार हम लोग उसके लिए पत्र दिए हैं CMPDI RI1 को। लोकल जो हमारे DM साहब हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आप लोगों का पेमेंट कराएंगे और कोशिश रहेगी कि वो हमारे CMPDI क्षेत्रीय संस्थान 1 के मैनेजमेंट से बात करेंगे और हमारा इलेक्शन ड्यूटी का पैसा हमें भुगतान करवाएंगे। साथ में हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, उन लोगों को भी मिनिमम वेज कई हद तक मुश्किल हो रहा है मेंटेन करने में, तो उन लोगों के मिनिमम वेज को मेंटेन करने के लिए हम लोग आज आह्वान कर रहे हैं और PF ESI जैसी सुविधाओं को चालू करने के और सुचारू रूप से चालू करने के लिए हम लोग आज गेट मीटिंग रखे थे। अगर प्रबंधन इस पे राजी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग स्ट्राइक की नोटिस देकर श्री SK पांडे जी की अगुवाई में हम लोग स्ट्राइक किया जाएगा। आपका नाम? जितेंद्र कुमार सिंह, सेक्रेटरी CMC HMS CMPDI। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बुधवार को आसनसोल के BNR इलाके में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर संगठन के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी यहां पर मौजूद थे। दानिश अजीज ने आसनसोल में पिछले हफ्तों में भारी बारिश में जान गंवाने वाले 3 व्यक्तियों के परिजनों के साथ सहानुभूति व्यक्त की और कहा कि उनकी पार्टी उनके परिजनों के साथ है। इसके बाद उन्होंने सवाल उठाया कि हर साल आसनसोल में बारिश होती है और गड़ुई नदी में उफान की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दुख प्रकट करते हैं आप लोगों के सामने और अपनी पूरी सहानुभूति उन तीनों परिवार के साथ दिखाते हैं जो तीनों परिवार ने अपने लोगों को खोया। उसके साथ साथ आप मीडिया के माध्यम से DM साहब से, आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर साहब से और राज्य में 3 बार बने मंत्री मलय घटक जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपको पहला बार 56,000 वोट मिला, दूसरा बार 26,000 वोट से आपको रेलपार ने लीड कराया, उसके बाद इस बार 76,000 वोटों से आपने लीड लिया। लेकिन आप एक चीज़ हमें बताइए कि आप 3 बार मंत्री बनने के बावजूद भी आज तक गड़वी नदी क्यों एक ऐसा मुद्दा बना पड़ा है। देखिए, वो बंगला में एक कहावत है ना, सब ढोपेर चौक, बस ये वही हो रहा है। कॉरपोरेशन सफाई के लिए नाम पे करोड़ों रुपया सैंक्शन करती है, पुल के नाम पर करोड़ों रुपया सैंक्शन करती है, लेकिन कुछ नहीं होता, सब ढोपेर चौक होता है। सिर्फ लोग दिखाने के लिए 2 दिन जैसे भी चलता है, तीसरा दिन से फिर वही चीज़ हो जाता है। जब बरसात आता है तो क्या होता है, तिरपाल पहुंचता है और पैकेट में खाना, परोटी और केला। तो ये परोटी और केला नहीं चाहिए, ब्रेड और केला नहीं चाहिए, तिरपाल नहीं चाहिए भाई, वो सब अपने लोग कर लेंगे। परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। बाकी आपको मेरे से ज़्यादा आपको हमारे एजाज भाई बताएंगे, क्योंकि ये उस चीज़ को फील करते हैं। एजाज भाई है, आतिफ भाई है, अनवर हुसैन साहब, ये लोग पानी में घुसकर लोगों के घरों घर से रेस्क्यू करके लोगों को निकाला है। वहाँ के लोग देखें लोग काम करते हैं, ये लोग बताएंगे। भैया वो 22 नंबर वार्ड में जो बाउंड्री हुआ है, तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत खत्म हो जाएगी, मंत्री जी का जो मंत्री पद है वो चला जाएगा, क्योंकि आसनसोल उत्तर का जो वोटर है वो मतलब मुस्लिम वोटर जो है, रेलपार का जो वोटर है वो एक मतलब एक अहम वोटर है, जो एक तरफ उनका किरदार होता है कि वो एक ही पहलू में जाता है। और तृणमूल कांग्रेस की 34 साल हुकूमत जब थी तो वहाँ के लोगों ने हमेशा CPM वाले को वोट दिया, इनका कॉर्पोरेशन बचा रहता था CPM वाले का। जब 2011 के बाद से हुकूमत चेंज हुआ, हुकूमत बदली, तृणमूल कांग्रेस का हुकूमत आया, तब रेलपार वालों ने मंत्री साहब को वोट देना स्टार्ट किया। 3 बार से वो मंत्री है। तो जब हम वोट देने का हक है, हम वोट दे रहे हैं आपको, तो हमें काम लेने का भी हक है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये चेहरा आपके सामने है, और भी जो लोग हैं जुड़ते हैं मजलिस के साथ में आके अर्जी लगा रहे हैं कॉर्पोरेशन में जा करके। तो आज हम लोगों ने, आपने जो बात कहा कि ये राजनीति का मामला है और राजनीति करने के लिए इसके बरसात के टाइम में और बाढ़ के टाइम में, ये बात एकदम बिल्कुल गलत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले भी आवाज़ लगाई है, हम लोगों ने बताया कॉर्पोरेशन के कि आप साफ सफाई कर रहे, उसके साथ साथ वाल भी दे दे, ऐसा वाल दे जिससे जो बाहर से कचरा आता है, लोग कचरा डाल के चले जाते हैं, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, कचरा बाहर से नहीं आएगा। फिर आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट,
PBTV न्यूज़। 2 साल पहले लिए गए लोन की अदायगी नहीं करने पर आज रानीगंज में एक घर की कुर्की कर दी गई। इस बारे में इंडियन बैंक के अधिवक्ता संग्राम सिंह ने बताया कि आज से 2 साल पहले सुमन इंजीनियरिंग के नाम से 32 लाख रुपए का मूल लोन लिया गया था, जो कि अब बढ़कर 40 लाख रुपए हो गया है, लेकिन उसकी अदायगी नहीं की गई थी। ये लोन पहले की इलाहाबाद बैंक और आज के इंडियन बैंक से लिया गया था, लेकिन इसे चुकाया नहीं गया। लेने वाले व्यक्ति का नाम अरूप मजूमदार है, उनके उत्तराधिकारी पापिया मजूमदार। इसे लेकर DRD में गई थी, लेकिन वहां से उन्हें कोई स्टे नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पहले इस मकान को किसी तीसरे व्यक्ति को 35 लाख रुपए में बेचा जा चुका है। आज रानीगंज थाना प्रभारी विकास दत्ता और उनकी पूरी टीम बैंक की तरफ से रिकवरी एजेंट राजीव बनर्जी और उनकी पूरी टीम मजिस्ट्रेट सारथी नाथ दास के मैनेजर प्रवीण कुमार अमरेश कुमार की मौजूदगी में घर पर कब्जा कर लिया गया। घटना क्या हुआ? सुमन इंजीनियरिंग के नाम से आज से 2 साल पहले 32 लाख रुपए का मूल लोन लिया गया था। ठीक है, लोन लेने के बाद इंडियन बैंक भी देन इलाहाबाद बैंक और आज का इंडियन बैंक से लिया गया था, लेकिन लोन शोध नहीं हो सका। ये लोग DRT में गए, वो था अरूप मजूमदार के नाम से, और वर्तमान में पापिया मजूमदार जो उनकी लीगल हेयर एंड सक्सेसर है, वो DRT में मामला की, उस मामले में कोई स्टे नहीं है। स्टे न रहने के बावजूद बैंक DM ऑर्डर करा के आज मजिस्ट्रेट को लेकर और रानीगंज थाना को लेकर आज उसका सरफेसी एक्ट के तहत इस मकान का कब्जा करने आया, और ऑलरेडी ये मकान बीट हो चुका है। तो पापिया मजूमदार फिर भी क्लेम करे कि मकान मेरा है, जबकि ना उनके पास कोई स्टे ऑर्डर है और ना ही उनके पास कोई ऐसा ऑर्डर है कि इस मकान को रोक सके, और ऑलरेडी ये मकान बिक चुका है। कितना रुपया वहाँ से लोन लिया था? 32 लाख का लोन था, सब लेके 40 लाख के ऊपर था, और ये मकान ऑलरेडी बीडर को दिया जा चुका 35 लाख। तो मजिस्ट्रेट, इसके रिकवरी एजेंट है राजीव बनर्जी एंड टीम, मैं उस कंपनी का अधिवक्ता संग्राम सिंह, मजिस्ट्रेट सारथीनाथ दास, साथ में चीफ मैनेजर श्री प्रवीण कुमार जी, अमरीश कुमार जी, और हमारी विकास चंद्र दत्तो IC रानीगंज, बाद में उनकी सारी फोर्स। मैं सारे फोर्स को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। साथ में प्रेस मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कवरेज करने का एक टाइम निकाला। आपका परिचय दीजिए। मैं इस कंपनी का नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।
कोलकाता के जोधपुर पार्क स्थित एक कैफे में आज भयानक विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद आग लगने से कैफे का एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। विस्फोट का असर इतना जोरदार था कि कैफे के शीशे का दरवाजा टूट गया। सुबह करीब 11:30 बजे कोलकाता नगर पालिका के वार्ड नंबर 93 में जोधपुर पार्क के पास स्थित कैफे में विस्फोट कैसे हुआ स्पष्ट नहीं हो सका है। कैफे में कैसे विस्फोट हुआ, क्योंकि कैफे से गैस सिलेंडर सही सलामत बरामद हुआ है। गैस सिलेंडर सही सलामत बरामद से साफ है कि सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ है। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। गाड़ी गाड़ी এই যে শাটারটা পড়ে আছে এখানটায়, আর এই যে এইটা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট, তো কাঁচ ফাঁচ ভেঙে পড়ে আছে। মারা যাবে ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पश्चिम वर्धमान एकता वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आसनसोल नगर निगम के सहयोग से पर्यावरण को स्वच्छ और साफ बनाने के उद्देश्य से 58 नंबर वार्ड के विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत मंगलवार को एकता वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों की उपस्थिति में वार्ड पार्षद संजय नोनिया के बोराचक रेलवे साइडिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पश्चिम वर्धमान एकता वेलफेयर समिति के सदस्य आनंद कांत, विनोद साव, दीपक साव, राकेश नोनिया, बसंत नोनिया, अजित चौहान, संजीत नोनिया, रंजीत नोनिया और अन्य कई सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान समिति के सदस्य आनंद कांत ने कहा कि पश्चिम वर्धमान एकता वेलफेयर सोसाइटी आसनसोल नगर निगम के सहयोग से 58 नंबर वार्ड के विभिन्न जगह पर लगभग 300 पौधारोपण करने का निर्णय लिया है। वही गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के तहत नया क्वार्टर स्थित फ्रीडम क्लब, अंबेडकर क्लब, शिव मंदिर प्रांगण, सिद्धार्थ पोखर स्थित कब्रिस्तान के अलावा अन्य जगहों पर भी पौधारोपण किया जाएगा। जो जगह है उधर अभी हम लोग फिलहाल लगा रहे हैं। धीरे धीरे और जैसे जैसे हमें अलग अलग जगह से हमें अप्रूवल मिलते रहेगा, हम वहाँ पेड़ लगाते रहेंगे। बढ़ते जा रही है, उससे लोगों को राहत देने के लिए यही सब पेड़ काम आते हैं। हमारा मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि पेड़ लगाएं और इससे जो भी ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो भी क्लाइमेट चेंजेस के जो इश्यूज आ रहे हैं वो धीरे धीरे पेड़ को लगाने से जो तापमान है, धरती का तापमान, वो उसमें कंट्रोल करने में थोड़ी मदद करेगा। और जितना हम लोग पेड़ लगा सकें उतना अच्छा चीज़ है। मैं सभी को
रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना पेड़ हो सके सिर्फ यहाँ नहीं, अपने घर के आसपास हर जगह आप लोग सभी लोग मिलके पेड़ लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पेड़ कहाँ कहाँ लगेगा? ये अभी हम लोग बाराचक रेलवे साइडिंग के मिला है, कुछ हमारे मेंबर्स जो हैं सोसाइटी के, उन लोगों से, सभी लोगों से मेंबर मिला। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में हम लोग का साथ दिया है। सभी को धन्यवाद। हम लोग टोटल 250 से 300 का पेड़ अभी फिलहाल इन सबको लगाने का कार्यक्रम है, और अभी बारिश का मौसम है, ये सबसे अच्छा मौसम है पेड़ लगाने के लिए। इनको जो भी चीज़ें चाहिए रहती है सभी मौसम में मिल जाती है, ताकि और इसे अच्छा टाइम भी मिले, भले 1 साल लगे 2 साल लगे। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।